और चलिए हिमाचल के दंगल की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। दरअसल आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह मतदान को लेकर नजर आ रहा है। तकरीबन 2 बजने का समय है और अभी तक काफी संख्या में मतदाता बूथ केंद्र पर पहुंचकर मतदान कर चुके हैं और 68 सीटों पर आपको बता दें कि वोटिंग लगातार सुबह से ही जारी है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और सुबह से ही जनता टीवी पर महा कवरेज मतदान को लेकर ये जारी है। 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं। 37.19% अभी तक मतदान पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि जो तमाम दिग्गज हैं हिमाचल प्रदेश के, वो लगातार पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। शांता कुमार को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी एक के बाद एक पहुंचते हुए नजर आए हैं। इससे पहले बात करें सीएम जयराम ठाकुर की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की, या फिर जो तमाम बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर समेत जो कई नेता हैं वो मतदान कर चुके हैं। लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है मतदान को लेकर हिमाचल प्रदेश में। बड़ी और अहम खबर, दरअसल राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा दावा दोनों ही मुख्य पार्टियों की ओर से किया गया है और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। किस तरह से आप करके दिखाती है वो भी जरूर सभी देखना चाहेंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से मतदान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि भौगोलिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहद ही भिन्न हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में वोटिंग को लेकर बहुत उत्साह है। शांता कुमार मतदान करने के बाद आप तस्वीरों में देख पा रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री न सिर्फ युवाओं में बल्कि बुजुर्गों में भी खासा उत्साह वोटिंग को लेकर आज नजर आया है। अगले 5 साल कौन सत्ता पर काबिज रहेगा उसका फैसला आज होगा। जनता ईवीएम का बटन दबाकर अपने उम्मीदवार का चयन कर रही है। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। और ये तस्वीरें देखिए अब से कुछ देर पहले की, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मतदान करने पहुंचे। आज का दिन एक त्योहार का दिन होता है, जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग करती है और आने वाले 5 साल के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह सरकार का चुनाव करती है। और मैं भी एक मतदाता हूँ। मेरा ये गृह जिला है और मेरा ये गृह गांव गृह पंचायत है। तो मुझे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मत का प्रयोग करने का मुझे परिवार के साथ प्रयोग करने का मौका मिला और प्रजातंत्र के इस त्योहार में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर रेलवे लाइनें हो, हमारे 4 लेन हाईवेज हो, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, जो कांग्रेस ने रुकवा के रखा था। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि हम जनता के बीच में जो पिछले 20-22 दिनों में लेके गए कि हमने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी ही विकास में और गरीब कल्याण में विश्वास रखती है और वही करके देगी। जयराम जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल की सरकार 5 साल उनके नेतृत्व में चलाई है। शानदार काम जयराम जी की सरकार ने किया है और हमें पूर्ण विश्वास है जनता एक बार फिर आशीर्वाद देगी ताकि फिर डबल इंजन की सरकार वापस आए। चुनाव आयोग के द्वारा उत्सव मनाए जा रहे हैं। फीडबैक्स बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें। तो क्या रिवाज बदला जाएगा? जिस क्षेत्र से रिवाज बदले, यही निवेदन सर मोबाइल पीछे कर लो, कर ले यार, काम कर ले। आज एक सेकंड सबसे काम वाइट कर कितनी भी लगा लेंगे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं। वोट फॉर चेंज के लिए जो है ये वोट पड़ रहा है, बदलाव का ये वोट पड़ रहा है। कोई भी इस बदलाव में जो है अपनी पूर्ण आहुति डाले बगैर जो है घर में नहीं बैठना चाहता।
इसलिए लोग बाहर निकले। एक्चुअली उनका कहना है रिवाज बदलेगा, तो रिवाज परंपरा होती है। हिमाचल की परंपराएं हजारों हजारों साल पुरानी है। शिव जी का वास है यहाँ, देवी का वास है यहाँ, शक्ति स्थल है यहाँ। यहाँ रिवाज नहीं बदलते, यहाँ सरकार बदलेगी और निश्चित तौर पे बदलेगी। प्रदेश की जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि विकास के नाम पर वोट दें, काम के नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। That we will see. Let us form the government. Once the government is formed, then we'll see how to tackle the matter. कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को? 40 में 40। 40 में, लेकिन नारा तो आप लोगों ने दे दिया था कांग्रेस 60 बीजेपी 8, तो क्या वो ऐसे ही जुमला? वो भी है, वो भी है। लोगों को ध्यान में रखते हुए जो लोगों का उत्साह है और आने वाले समय में किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप भारी संख्या में पूरे प्रदेश से जो रिपोर्ट्स आ रही है आप मतदान कर रहे हैं, और भारी मतदान जो है वो इस बात को इंगित करता है कि जन सैलाब में जो जन भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है, तो ये भारी बदलाव की ओर ये संकेत दे रहा है। मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय रही नहीं है। मैं तो जब से मेरे से आप इंटरव्यू पूछते, मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार लोग परेशान है इस सरकार से, चाहे महंगाई से परेशान है, चाहे युवा बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार के अवसर बंद हो चुके हैं, महिलाओं के अधिकार की बात है, व्यापारी वर्ग परेशान है। कौन सा ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है? जब परेशान जनता होती है तो अधिक से अधिक संख्या में मतदान होता है। तमाम नेताओं को आपने सुना, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष में हैं। बूथ केंद्र के बाहर जनता की लाइनें लगी हुई हैं वोटिंग को लेकर। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर, और अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोकतंत्र के महापर्व को आज मनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। बहरहाल तमाम बातें आपने सुनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आपने सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने सुना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना, तो साथ ही साथ आपने बातें सुनी विपक्ष के नेताओं की भी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुक्खू और भी तमाम नेता, आशा कुमारी समेत तमाम लोगों ने अपनी बात कही। बहरहाल जनता आज मतदान कर रही है। अलग अलग तस्वीरें से स्पेशल लाया हूँ, मैं पिछली रात को ही यहाँ पहुँचा था। तो मेरा सबसे कहना है कि सब वोट अपना डालें, सब ने अपना वोट जरूर डालना है। भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश की अपनी विशेष पहचान है। मेरा नाम कुंजू चौधरी है, मैं कीते गांव की रहने वाली हूँ। मैंने आज विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र ऋषिगांव में पहली बार वोट डाला। मुझे खुशी हो रही है कि ये अब मतदान के माध्यम जनप्रतिनिधि चुन सकती हूँ। बेहतर सरकार के लिए मतदान जरूरी है। जुले, मेरे नाम तंजीन नोडन है, मैं टशीगंग गांव की रहने वाली हूँ। मैं शिमला आरकेवी में पढ़ती हूँ। मैंने विश्व के सबसे ऊंचे केंद्र टशीगंग में वोट डाला। मैं हमेशा से उम्मीद की थी कि मैं कब वोट डालूंगी। लोकतंत्र में मतदान बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप भी मतदान करें। धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आज हो रहे हैं। मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं बूथ पर और अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से, जिसमें लोगों में जो उत्साह मतदान को लेकर है आज, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। 1 बजे तक की बात करें तो 37.19% अभी तक वोटिंग हो चुकी है और लोगों में काफी उत्साह है। तो वहीं जनता टीवी पर खास बातचीत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र को मजबूत करने का यह अवसर है। हिमाचल की जनता जागरूक है। सुनिए।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जनता टीवी से खास बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं। आज मतदान किया है, जानते हैं उनसे। सर, जनता टीवी में सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मतदान किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज मैंने मतदान केंद्र पर जो देखा और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये प्रजातंत्र का एक तरीके से कहा जाए तो उत्सव है। प्रजातंत्र के मजबूत होने का ये अवसर है और हिमाचल की जनता बहुत जागरूक जनता है। उसे मोदी जी पर अथाह प्रेम है और अटूट विश्वास है और उन्होंने मन बना रखा है कि जिस तरीके का विकास मोदी जी ने हिमाचल का किया तो मोदी जी को आशीर्वाद भी देना है और जयराम ठाकुर ने जिस तरीके से कामों को नीचे उतारा है उसके प्रति एक समर्थन का भाव है। तो मुझे ये दिख रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है। हिमाचल में रिवाज बदलने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है, रिवाज तब बदले जाते थे जब राजनीतिक दल उस तरीके का काम करते थे। आज आपने कभी सोचा था कि यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आएगा? कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी? कभी सोचा था कि बल्क ड्रग पार्क आएगा? कभी सोचा था मेडिकल डिवाइसेस आएंगे? तो यह सब चीज़ों ने हिमाचल प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है और इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि अब रिवाज भी बदल देना है। कांग्रेस जहां पर 10 गारंटियों की बात करती है सर, उस पर कांग्रेस को अपनी गारंटी है क्या? अपने नेताओं की गारंटी है क्या? कांग्रेस को किसी चीज़ की को सीरियसली लेने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने इतने वायदे किए, कभी जोड़ा कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उनके ही नेता पूछ रहे हैं ये 1500 रुपये तुम कहाँ से दोगे महीना? तो मुझे क्या जवाब देना जब उनका एक केंद्रीय मंत्री रहा व्यक्ति, हिमाचल से संबंध रखने वाला, वही पूछ रहा है कि पैसे कहाँ से लाओगे? तो मुझे क्या बोलने की जरूरत है? देखिए, उनका मैनिफेस्टो जिसने लिखा उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने लिखा नहीं। ये उनकी स्थिति है। और आपको मालूम है राजस्थान में क्या नौकरियां दे दी? क्या राजस्थान में कर्जा माफ कर दिया? क्या छत्तीसगढ़ में लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया? ये इनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। ये आसमान भी तोड़ करके ले आने का वायदा कर दे, कोई विश्वास नहीं करेगा। घर वाले नहीं विश्वास करते, इनका तो जनता की तो बात छोड़ दी। ओपीएस का एक सबसे बड़ा मुद्दा है हिमाचल में सर, उसको लेकर कोई मुद्दा नहीं है, एम्प्लॉयज़ की एक डिमांड है, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी आज बोलती है कि हम दे देंगे। जवानी जमा खर्च है। पहले तो ये पूछिए, बताइए कि बंद किसके समय में हुआ? कौन था प्रधानमंत्री? कौन थे मुख्यमंत्री? किसने लगाई मुहर? कौन लेके आया एनपीएस? और अब जब आप ये सब कहते हो, आपको पता है कि राज्य ने बंद करना है, केंद्र ने बंद करना है? कुछ है जानकारी आपको? गहलोत ने दे दिया क्या ओपीएस? उनके एम्प्लॉय दौड़े हुए हैं, वो यहाँ के प्रचार कर रहे हैं हमारे राजस्थान सरकार के खिलाफ। तो वो छत्तीसगढ़ ने दे दिया क्या? तो ये तो जवानी जमा खर्च है। इनको कोई सीरियसली, एम्प्लॉय भी इनको सीरियसली नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात जरूर है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं और सबके हित के लिए करते हैं। गुजरात में भी चुनाव सर, किस तरह की तैयारियां वहाँ पर? पूरी तैयारियां, हमेशा तैयारी रहते हैं भाई साहब। तो जनता टीवी की खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। तो जीत कदम भरते हुए जेपी नड्डा बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुख एक बड़ी जानकारी का, बद्दी से बड़ी खबर, चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं। बद्दी में ईवीएम मशीन खराब हुई है और इंतजाम को लेकर मतदाताओं में भारी रोष है। वोटर्स ने विरोध जाहिर किया है। चुनाव आयोग की ओर से जो इंतजाम किए गए थे उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। लोगों में काफी रोष है और लोगों ने अपना गुस्सा जो है वो जाहिर भी किया है। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी बद्दी से सामने आई है। सोलन के बद्दी से जहां ईवीएम मशीन खराब हुई है और लोगों में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। बड़ी और अहम खबर हिमाचल के दंगल से जुड़ी हुई। आज दरअसल मतदान हो रहा है सभी 68 सीटों पर और इस बीच सोलन से यह बड़ी खबर जहां ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से ईवीएम मशीन खराब होने के बाद जो कतारें हैं वो कितनी लंबी पहुंच चुकी हैं और लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन खराब होने के बाद नजर आ रहा है। बहरहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, वैकल्पिक व्यवस्था जरूर होती है ईवीएम मशीन खराब होने की सूरत में
अब ऐसे में क्या कुछ बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं वो जरूर देखना होगा, लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बद्दी की तस्वीरें हैं, लाइनें देखिए किस तरह से लंबी लंबी लग चुकी हैं। मतदान करने को लेकर लोगों में भारी उत्साह है, लेकिन इस बीच ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से जो पोलिंग बूथ पर लाइनें हैं वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से। बद्दी से ये बड़ी जानकारी। हिमाचल का दंगल आज हो रहा है और मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहरहाल लगातार जनता पहुंच रही है पोलिंग बूथ पर। ज्यादा बातचीत करने के लिए शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए विकास जी, तकरीबन 2:20 का समय हो चुका है और 1 बजे तक की अगर हम वोटिंग को लेकर बात करें तो 37.19% मतदान हो गया। किस तरह से देखा जाए इसे? बिल्कुल, और अच्छा प्रतिशतता जो है वो इसे कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगले 4 बजे तक जो है ये आंकड़ा जो है बिल्कुल डबल के रूप में देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस बार अच्छे मतदान जो है वो यहाँ पर होगा। प्रतिशतता के तौर पर जो है अच्छे मतदान की उम्मीद हिमाचल प्रदेश में मानी जा रही है। देखिए, 2 इसकी वजह जो है वो बिल्कुल साफ है। एक, अच्छा मौसम, साफ मौसम है और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से कहीं मौसम में बदलाव ना हो, भारी बर्फबारी जो है वो ऊंचाई वाले इलाकों में जो है 12 नवंबर से पहले जो है वो हो चुकी है, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज मौसम कैसा रहेगा। लेकिन आज मौसम बिल्कुल नेताओं के साथ में है। प्रतिशतता जो है मतदान की वो भी अधिक हो रही है आने वाले समय में, क्योंकि अब एक भोजन जो है वो करने के बाद, यानी कि अब लंच करने के बाद लोग जो है वो फिर से आएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी मान रहे हैं कि 4 बजे के बाद प्रतिशतता जो है वो एक बार और बढ़ सकती है। तो अभी आंकड़े जो जारी किए गए हैं उसमें भी 1 बजे तक के आंकड़े यही बताते हैं कि 37.19% इस समय तक वोटिंग जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है और कई जिलों में मतदान जो है वो उसकी प्रतिशतता जो है वो अचानक से उछाल उसमें आया है। तो निश्चित रूप से महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी ज्यादा है, क्योंकि हर बार महिलाओं के लिए यह कहा जाता है कि वो सबसे पहले घरों से निकलती हैं और मतदान करती हैं, उसके बाद घर का कामकाज करती हैं और आज भी यही चीज देखी जा रही है। सुबह 8 बजे से ही कतारें जो है वो लंबी लंबी लगी हुई थी। मैं इस समय मिडल बाजार, जो कि शिमला शहरी का एक क्षेत्र है और यहाँ पर पोलिंग बूथ जो है वो 2 है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखें किस तरह से यहाँ पर कर्मचारी और पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है। अब से कुछ ही देर पहले लंबी कतारें जरूर यहाँ पर थी, लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और अभी भी लोगों का आना जाना यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पोलिंग स्टेशन एक ये है और एक इस तरफ की आप अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर भी पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर वॉलंटियर्स जो हैं वो भी हैं। बुजुर्गवार आप देखें किस तरह से बुजुर्ग को यहाँ पर जो है चुनाव आयोग के और इनके जो अपने परिजन है वो अंदर ले जा रहे हैं और किस तरह से फूल की माला जो है वो यहाँ पर पहनाई इनको जा रही है। तो ये एक तरह से स्वागत किया जा रहा है और इसी तरह से चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां जो है वो पहले यहाँ पर की गई है कि किस तरह से अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं, दिव्यांग लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी व्यवस्था किस तरह से यहाँ पर की जानी है, इसको लेकर स्वागत के तौर पर उनको फूल माला जो है वो यहाँ पर पहनाई जा रही है और हर चीज का ख्याल जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। देखिए, अब तक हमने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश में युवा जो है वो आगे आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो बुजुर्ग भी घरों से निकल रहे हैं और बुजुर्गवार भी लगातार मतदान क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में हर कोई अपनी भागीदारी जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित कर रहा है। निश्चित तौर पर हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है और यही वजह है कि भारी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। मनविंदर, न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्गों में भी काफी ज्यादा उत्साह आज मतदान को लेकर नजर आ रहा है। कुल्लू की तस्वीर दिखाइए, किस तरह से माहौल है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज सुबह से जो है महिलाएं जो है सुबह 8 बजे से ही जो लंबी लाइनों में लग गए थे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। तो ऐसे में कुछ देर के लिए, हालांकि थोड़ी देर के लिए जो वोटिंग है वो भी स्लो हो गई थी, लेकिन करीब 11 बजे के बाद फिर से वोटिंग ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। मैं फिलहाल इस समय कुल्लू विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सेक्यूबेट पुलिस स्टेशन में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी जो महिलाओं की जो कतारें हैं वो काफी लंबी है। महिलाएं ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंच रही है। हालांकि हम पिछले करीब 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन महिलाएं पुरुषों के मुकाबले जो ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकली हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महिलाओं और खासतौर से जो बुजुर्ग हैं और युवा हैं उनमें कितना जो इस
मतदान के प्रति जोश है। हालांकि अभी मैं 1 बजे तक की बात करूं तो करीब 40% जो है वो मतदान यहाँ पे हो चुका है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले अभी 4 से 4:30 के बीच में जो ये मतदान जो है वो काफी जो प्रतिशत जो ज्यादा रहेगी। जी बिल्कुल मनविंदर, सुबह जहां पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए थे वहीं पर अब एकाएक भीड़ बढ़ती नजर आ रही है और यही वजह है कि जो प्रतिशत है मतदान का वो भी लगातार बढ़ रहा है। इस बीच ज्वाली से दौलत चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए। दौलत, ज्वाली की बात करें, किस तरह की तस्वीर है, लोगों में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है? सुबह हालांकि उतना रुझान नहीं था मतदान को लेकर, लेकिन अब भीड़ बढ़ गई है मतदान केंद्रों पर। दौलत, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है दौलत चौहान तक आवाज पहुंच नहीं पा रही, लेकिन मैं रुख आपका करूंगा विकास जी। सुबह के वक्त हालांकि उस तरह की तस्वीर नहीं थी जैसी अब नजर आ रही है। 37.19% मतदान 1 बजे तक का काउंट किया गया है। माना जाए कि रिकॉर्ड इस बार टूटेगा? बिल्कुल, और क्योंकि पिछली बार का जो 2017 के जब चुनाव थे, आम विधानसभा के जो चुनाव थे, उसमें जो प्रतिशतता थी वो 76% के आसपास थी और ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि ये जो प्रतिशतता जो है ये बढ़ सकती है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, आज की छुट्टी है और अगले दिन कल जो है वो यहाँ पर रविवार है और रविवार में और आज के दिन की जो 2 दिन की ये छुट्टियां हैं, इसी को देखते हुए ज्यादातर लोग जो है अपने अपने जो घर हैं या अपने अपने गांव हैं वहां के लिए निकल चुके हैं और मतदान आज कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह यही देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग अपने अपने जो गृह क्षेत्र हैं वहां पर पहुंच चुके हैं और पहले से ही पहुंच चुके थे, क्योंकि आज के इस दिन का जो है अलग ही महत्व है। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है, मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए थोड़ा ये जरूर मौसम में बदलाव की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही थी कि हल्का हिमपात या फिर बारिश जो है मौसम वहां पर बदल सकता है, इस तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन अभी तक कहीं से भी ऐसी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। पूरी तरह से धूप राजनेताओं का साथ आज देती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ अब क्योंकि इम्तिहान की घड़ी है और ऐसे में आज परीक्षा, अग्नि परीक्षा जो है, कई लोगों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उनको भी हमने सुना, वो भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं चुनौतियां बहुत सारी थी लेकिन इस बार का चुनाव बहुत मायनों में अलग माना जा रहा है। रितेश, देखिए कई तरह की चीजें जो हैं वो हमने इस चुनाव के दौरान में यहाँ पर देखी, किस तरह से आधुनिकीकरण के इस युग में, IT के इस युग में आज सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, प्रचार प्रसार के जो तरीके हैं वो उनमें भी बदलाव जो है वो यहाँ पर देखा गया। चुनाव और मुद्दे इस बार बेहद अलग दिखे और जहां एक तरफ जो है OPS को एक मुद्दा जो है बनाने की कोशिश यहां पर की गई, लेकिन बीजेपी की नजर में यह मुद्दा ही नहीं है। सबसे अहम बात यही है, लेकिन आज किसको इसका फायदा मिलता है, किसको इसका माइलेज मिलता है, ये देखना होगा, क्योंकि अब मतदान चल रहा है और मतदान की प्रक्रिया में लोग बढ़ चढ़ कर जो है वो यहां पर भाग ले रहे हैं। ज्यादातर इलाकों से यही खबरें आ रही हैं कि कतारें जो है वो वहां पर लगी हुई हैं और धीरे धीरे करके जो है ये भीड़ और बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि 3 बजे के बाद इस भीड़ में और इजाफा होगा और लोग जो है बढ़ चढ़ कर और मतदान के लिए जो है वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल विकास जी, क्योंकि जिस तरह से मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, माना जाए कि क्योंकि नेताओं की ओर से भी इस बार अपील की गई है कि बढ़ चढ़कर वोट करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका भी और मनविंदर, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं बिलासपुर, चंबा, ज्वालामुखी और हमीरपुर में किस तरह से मतदान को लेकर सुबह से लोगों में उत्साह बना हुआ है। ना सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्गों में भी खासा उत्साह आज मतदान को लेकर है। बिलासपुर, चंबा, ज्वालामुखी और ये हमीरपुर की तस्वीरें थी। अब देखिए किस तरह से जो नेता हैं जिनकी भाग्य का फैसला जनता करेगी वो पहुंचे हैं। प्रतिभा सिंह, कौल सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह और सुरेश भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। तो लगातार एक कर एक नेता पहुंचते जा रहे हैं। हालांकि मतदान करने से पहले नतमस्तक भी हो रहे हैं भगवान के आगे। सीएम जयराम ठाकुर ने मतदान किया, लेकिन मतदान से पहले आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और जनता से वोट की अपील की गई है। सुखविंदर सुक्खू भी मतदान करने के लिए पहुंचे और मतदान के बाद जीत का दम भरते हुए। उधर अनुराग ठाकुर को आप इन तस्वीरों में देखिए, परिवार संग वोट किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी मतदान किया है। और तस्वीरें भी सामने आई हैं। बुजुर्गों में कितना उत्साह है वो समझने का प्रयास कीजिए। काफी ज्यादा संख्या में बुजुर्ग वोटर्स भी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। चाहे हालात जैसे भी हों, परिस्थितियां जैसी भी हों, परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए बुजुर्ग मतदाता भी लगातार पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं और
अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। फिलहाल रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।